ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र कर्ण, घटोत्कच, विदुर और संजय की अंतिम इच्छा के बारे में कि क्या थी इन वीरों की अंतिम इच्छा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको कर्ण, घटोत्कच, विदुर और संजय की अंतिम इच्छा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स दानवीर कर्ण की अंतिम इच्छा के बारे में। दोस्तों जब दानवीर कर्ण मृत्यु शैया पर थे तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए गए थे। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को वह दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उससे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत सारे छल हुए हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान के रूप में कर्ण ने यह वरदान मांगा कि अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले और दूसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो। दोस्तों पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। कर्नाटक में कर्नाली नदी के तट पर एक बलिष्ठ भूमि मिली। उसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की कोहनी टिकाकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अब आपको बतलाते हैं फ्रेंड्स भीम पुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में। दोस्तों युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा पुत्र तुम मुझको बहुत प्रिय हो, युद्ध में जाने से पहले तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। घटोत्कच ने कहा हे प्रभु युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। हे प्रभु यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे मरे हुए शरीर को न भूमि को समर्पित करना, न जल में प्रवाहित करना, न अग्नि दाह करना। मेरे स्तन के मांस, त्वचा, आँखें, हृदय आदि का वायु रूप में परिवर्तित करके अपनी एक फूंक से आकाश में उड़ा देना। प्रभु आपका एक नाम घनश्याम है, मुझे उसी घनश्याम में मिला देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पे स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। भीम पुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके मृत्यु के पश्चात पूरी की थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विदुर जी की अंतिम इच्छा के बारे में। दोस्तों महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्षों के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर तथा संजय ने संन्यास ले लिया। वह वन में कठोर तप करने के लिए चले गए। कुछ समय बीतने के बाद युधिष्ठिर आदि 5 पांडव धृतराष्ट्र से मिलने वन को गए। युधिष्ठिर विदुर जी से मिलने के लिए उनके पास आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी के प्राण उनके शरीर से छोड़कर युधिष्ठिर में समाहित हो गए। युधिष्ठिर ने सोचा कि ये क्या हो गया। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण उनके समीप प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले विदुर जी धर्मराज के ही अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए विदुर के प्राण तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर जी को दिया हुआ वरदान उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। युधिष्ठिर बोले प्रभु पहले विदुर काका का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोले इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को न जलाना, न गाड़ना, न जल में प्रवाहित करना। मेरे शव को सुदर्शन चक्र का रूप प्रदान करके धरा पे स्थापित कर देना। हे युधिष्ठिर आज मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करके विदुर जी को सुदर्शन का रूप देकर यहीं स्थापित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को सुदर्शन का रूप देके वहीं स्थापित कर दिया। और दोस्तों अंत में बात करते हैं संजय की अंतिम इच्छा के बारे में। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया और उनके साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। हिमालय पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण का कठिन तप किया। तब से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और संजय से बोले हे संजय तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम जो चाहे वह मुझसे मांग लो। संजय श्री कृष्ण से बोले प्रभु महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मुझे आप वाहन अर्थात पत्थर बना दीजिए और जब तक आपका पृथ्वी पर पुनः अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पाहन रूप में आपकी भक्ति मैं करता रहूं
सकूं, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर ही स्थापित कर दिया। तो दोस्तों यह थे महाभारत के 4 महारथी अर्थात कर्ण, घटोत्कच, विदुर और संजय की अंतिम इच्छा के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।